नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के लोकवाद यंत्र। इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान के लोकवाद यंत्र। जो नए स्टूडेंट बैठे हैं आज, वो हेडिंग डाल लें, राजस्थान के लोकवाद यंत्र। लोकवाद यंत्र का मतलब आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे हैं, यही लोकवाद यंत्र है। ऐसे टेंशन नहीं लेने। कई बार सोचते हैं अरे लोकवाद यंत्र पता नहीं क्या होता है। वो क्या है? यही पूंगी, यही बांसुरी, यही ढोलकी, इनके बारे में तो पढ़ना है। और ये 4 प्रकार के होते हैं जिनमें तार लगे हुए रहते हैं, या तार से जो ध्वनि निकलती है उसको तत्वाद यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तत्वाद यंत्र, या उसे तारवाद यंत्र कहते हैं। और जिसे फूंक मार के बजाते हैं उसे सुशिरवाद यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सुशिरवाद यंत्र कहते हैं। और ऐसे वाद यंत्र जिनमें चमड़ा मडकर, जैसे ढोलकी वगैरह, इनमें चमड़ा मड रखा है ना ऊपर, और चमड़े, फिर जहाँ चमड़ा मड़ा हुआ वहां से बजाते हैं उसको, और वहां से ध्वनि निकलती है, इसलिए इनको कहते हैं अवनद। क्या कहते हैं? अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। और जैसे मजीरा है, तो ये मजीरा आपस में किसी न किसी धातु के बने हुए रहते हैं, आपस में टकराते हैं, तब इससे ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं घनवाद्य यंत्र। क्या बोलते हैं? तो राजस्थान के जो वाद्य यंत्र है उनको कितने भागों में बांट रखा है? 4 भागों में बांट रखा है, तत्, सुशिर, अवनद और घन। एग्जाम में सवाल क्या आता है कि मजीरा कौन सा वाद्य यंत्र, तत् है, सुशिर है, अवनद है, घन है? बताओ। घन में जाएगा। इसी प्रकार माना कि ये थाली है। क्या है? थाली। इस थाली को बजा रहे हैं, तो ये थाली किस में जाएगा? बताओ। 4 विकल्प आपके सामने हैं, किसमें जाएगा? घन में जाएगा विद्यार्थियों। क्यों जाएगा? क्योंकि धातु से ध्वनि निकलती टकराने की वजह से, है ना। अब इसमें से हमने तत्वाद यंत्र पढ़ लिया था, सुशिर पढ़ लिया। आज कौन सा पढ़ेंगे? अवनद वाद यंत्र पढ़ेंगे विद्यार्थियों। कौन सा? अवनद वाद यंत्र पढ़ेंगे। ये सब हो गए थे ना। तो आज सबसे पहले हेडिंग डालो, अवनद वाद यंत्र। क्या लिखोगे? अवनद वाद यंत्र। और अवनद वाद यंत्र में कहां तक लिख लिया था आपने? शुरू नहीं किया? उसमें पहला लिखो नौबत वाद यंत्र। कौन सा? नौबत। नौबत वाद यंत्र आपको दिखाई दे रहा है सामने? कैसा होता है नौबत? हाँ, नगाड़े के जैसा ही होता है। ठीक है, लिखो। इस वाद यंत्र को प्राचीन समय में, प्राचीन समय में युद्ध के दौरान, युद्ध होते थे ना, युद्ध के दौरान बजाया जाता था। युद्ध के दौरान बजाया जाता था। अब देखो, ये एक आधा अंडा होता है, जैसे अंडा पूरा होता है, आधे अंडे के आकार का होता है। तो अर्ध अंडाकार होता है। बोलना पवन। देखिएगा, यह वाद्य यंत्र धातु की बनी हुई, ये किसी न किसी धातु की बनी हुई रहती है, ये वाला ना, ये वाला पार्ट धातु की बनी हुई 4 फीट, धातु की बनी हुई 4 फीट अर्ध अंडाकार, आधा अंडे की तरह है ना, अर्ध अंडाकार कुंडी पर, अर्ध अंडाकार कुंडी पर भैंस की खाल का चमड़ा मढ़कर तैयार किया जाता है। मतलब मेरी बात सुनो, ये जो ये चमड़ा लगा रखा ना, ये कौन सी किसकी खाल का होता है? भैंस की खाल का होता है। ठीक है, और ये जो है किसी न किसी धातु का बना हुआ रहता है ये। और इसकी आकृति कैसी होती है? अर्ध अंडाकार होती है, ध्यान रखना। देखो, अब इसको देखो, किससे बजाते हैं बताओ? डंडा से बजाते हैं, लकड़ी की डंडियों से बजाते हैं इसे। लिखिएगा, इस वाद्य यंत्र को लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है।
लिख लिया? ये हो गया कौन सा आपका? नौबत वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं, उसमें आपका हो गया कौन सा? नौबत कंप्लीट हो गया। दूसरा लिखो, चंग वाद्य यंत्र। कौन सा? चंग वाद्य यंत्र। चंग वाद्य यंत्र लिखो। देखो मेरी बात सुनो, पूरी एक लकड़ी ये गोल है ना, और इस गोल लकड़ी के ऊपर चमड़ा लगा दिया। क्या लगा दिया? चमड़ा। लिखो, गोल लकड़ी पर पशु की खाल मढ़कर इसे बनाया जाता है। पशु की खाल मढ़कर इसे बनाया जाता है। देखो इस पे एक नृत्य भी किया जाता है जिसका नाम क्या है? चंग नृत्य। कौन से क्षेत्र में करते हैं? शेखावटी क्षेत्र में। शेखावटी क्षेत्र में लिखिएगा। इस पर चंग नृत्य भी किया जाता है। चंग नृत्य का प्रयोग करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? चंग वाद्य यंत्र बजाते हैं। इस पर चंग नृत्य भी किया जाता है। और कौन से क्षेत्र में करते हैं? शेखावटी क्षेत्र में करते हैं भाई। देखो जैसे ये चंग है ना, आपने देखी होगी, तो इसको क्या करते हैं, वो यहाँ पे ऐसे रखते हैं, यूं यूं करके हृदय को लगा के फिर यूं बजाते हैं ना। ठीक है, लिखो, इस वाद्य यंत्र को बाएं हाथ से पकड़कर, बाएं हाथ से पकड़कर हृदय के पास रख कर दाएं हाथ की, इसे बजाते देखो, दाएं हाथ की थप, दाएं हाथ की थप से बजाया जाता है। देखो इसे मुख्य रूप से कालबेलिया जाति के लोग बजाते हैं। देखो ये मुख्यतः कालबेलियों के द्वारा बजाया जाता है। देख लिया? देखो आपको इन वाद्य यंत्रों की इतनी टेंशन नहीं लेनी, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि कौन सा तत् में जाएगा, कौन सा सुशिर में जाएगा, कौन सा घन में जाएगा, कौन सा वाद्य उसमें सुशिर में जाएगा या उन्नत में जाएगा। तो आपको इनका पता होना चाहिए बस। बाकी जो विशेषताएं हैं, थोड़ी थोड़ी विशेषताएं मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि उसके बारे में कुछ पता रहे आपको। एक तो होता है कि केवल चंग नृत्य किस में जाएगा, अवनद में जाएगा, बस एक लाइन बोलो आप। दो चार बोल सकते हो आप भाई, इस पे चंग नृत्य भी किया जाता है, शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, ऐसे कभी कोई बताने की जरूरत है? कालबेलिया लोग इसको मुख्य रूप से बजाते हैं। कैसे बजाते हैं वो मैंने बता दिया आपको। अगला जो वाद्य यंत्र आता है, बताओ क्या नाम है इसका? खंजरी वाद्य यंत्र। खंजरी वाद्य यंत्र। अगला कौन सा है? खंजरी। खंजरी। अब देखो मुख्य रूप से ध्वनि यहाँ से, ये चमड़ा है, ये क्या है? चमड़ा, ध्यान रखना। और इसमें जो ये लकड़ी यूज ले रखी है, ये आम की लकड़ी है। लिखिएगा, इस वाद्य यंत्र को आम की लकड़ी से बनाया जाता है। अब देखो
माने कि ये आम की लकड़ी पूरी, इसको यूं फोल्ड कर दे, ऐसे गोल कर दे बाई चांस, कैसे कर दे, यूं गोल टाइप में बना दे, और एक तरफ से तो पोली रहेगी ये, मतलब खाली रहेगी, और एक तरफ क्या कर दे, इधर की तरफ चमड़ा लगा दे, और फिर उसको बजाते रहो हाथ से बजाते हैं इसको, डंडे से नहीं बजाते इससे भी। लिखो, इसे एक और खाल से मढ़ा जाता है, एक और किससे मढ़ा जाता है, खाल से। चमड़ा लगा हुआ रहता है एक तरफ, देख लिए। देखो, इसे बाएं हाथ में पकड़कर, इसे बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ की हथेली और अंगुलियों से बजाया जाता है। जो चंग बताया ना, वो चंग तो बजता है केवल इससे, इस थप से, ठीक है। और इसमें जो प्रयोग किया जाता है, इस हथेली का भी प्रयोग किया जाता है और इस अंगुलियों का भी प्रयोग किया जाता है। और कई लोग तो क्या करते हैं, इसमें कुछ हाथों में कुछ पहन के रखते हैं, मतलब हाँ, कुछ लोहे का छल्ला टाइप में आता है ना, वो पहन के रखते हैं, उससे भी अलग टाइप से वो धोनी निकाल लेते हैं फिर। हाँ, ट्रेन वाले, समझ गया आप। लिखो, इसे कामड़, कालबेलिया और भील जाति के लोग बजाते हैं। कामड़ बजाते हैं, कामड़ जाति के लोग। कालबेलिया भी इसका प्रयोग में लेते हैं, और भील जाति के लोग भी इसको बजाते हैं। अब आपको तो ये सारे ढोली दिखते हैं, लेकिन इनके सबके अलग अलग नाम होते हैं। लिखो, मांदल, मांदल, लिख लिया मांदल, दिखाई दे रहा मांदल। अब एक इधर क्या लगा रखा है, चमड़ा लगा के रखते हैं, उधर भी क्या लगा रखा होगा, चमड़ा लगा रखा है। लिखिएगा, इस वाद्य यंत्र का एक मुख छोटा और दूसरा बड़ा होता है, मतलब इधर की तरफ से देखो बहुत चौड़ा है, एक तरफ क्या है, एक एक मुख तो चौड़ा होता है, और एक तरफ संकरा होता है, छोटा होता है मतलब। देखो, इस वाद्य यंत्र को भील और ग्रासियों के द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा, भील और ग्रासियां, ग्रासियों के द्वारा बजाया जाता है, भील और ग्रासियों के द्वारा बजाया जाता है। देखो, मैंने एक बार तो आपको परिभाषा लिखाई इनकी, और परिभाषा के साथ जितने भी वाद्य यंत्र जिसमें जा रहे हैं वो लिखा दिए, फिर उन्हीं को ही मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल लिखा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी डिटेल, क्योंकि पूरा हम उस पर कोई पीएचडी नहीं करने वाले, और इतना डीप क्वेश्चन भी नहीं बनता है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है जिसको आप आराम से हल कर लोगे। अगला लिखो, टेरू वाद्य यंत्र, टेरू, हम ये कह सकते हैं डमरू का बड़ा रूप है। देखो, यह वाद्य यंत्र डमरू वाद्य यंत्र का, यह डमरू वाद्य यंत्र से बड़ा होता है, ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट में भी, ये डमरू से बड़ा होता है, इससे बड़ा होता है, डमरू की तरह तो दिखाई दे रहा ना, लेकिन डमरू से बड़ा है। डमरू देखा होगा ना, वो मदारी बजाते हैं, वो भी तो बजाता है, एक बंदर को नचाता है वो बजा बजा के। लिख लिया, लिखो, ये आम की लकड़ी का बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, आम की लकड़ी का बनाया जाता है। इसमें दोनों तरफ चमड़ा मड रखा, देखो इधर भी चमड़ा लगा रखा है, इधर भी चमड़ा लगा रखा है। देखो, इसके दोनों ओर चमड़ा मड दिया जाता है, दोनों ओर कम क्या मढ़ते हैं, चमड़ा। अब देखो, इस डेरू को अकेले को नहीं बजाते, इसके साथ कांसा होता है ना, कांसा, कांसा की थाली भी बजाई जाती है।
देखिएगा, या नहीं थाली नहीं बजाते, कटोरा। देखो इसके साथ कांसे का कटोरा, मतलब इसको भी बजाते रहते हैं और उस कटोरे को भी बजाते रहते, टन 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 चलता रहता दोनों। अब कांसे का जो कटोरा है ना, वो तो घन में जाएगा, और ये किस में जाएगा, या उनद में जाएगा। अब आपको पता है गोगा जी के जो भक्त है वो इसी डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं ना, तो लिखो इस वाद्य यंत्र का प्रयोग गोगा जी के भक्त करते हैं। गोगा जी झारपीर, गोगा जी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। तो गोगा जी के भक्तों के द्वारा कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा, डेरू। और इसका भील भी प्रयोग में लेते हैं इसे। देखो इस वाद्य यंत्र को भील जनजाति के द्वारा भी प्रयोग में लिया जाता है। ये लिखा दिया था मैंने, इसके साथ कांसे का कटोरा बजाया जाता है, देख लिया आपने। अब लिखो नगाड़ा वाद्य यंत्र। लिख लिया, लिखो नगाड़ा वाद्य यंत्र को ही नकाड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नकाड़ा, कोमा नौकारा को क्या कहते हैं, नौकारा भी कहते हैं। इसको बम भी कहते हैं, इसको टामक भी कहते हैं। नकाड़ा, नौकारा, बम या टामक भी कहा जाता है। देखो यह नौबत की तरह होता है। किसकी भांति होता है, नौबत की भांति होता है। देखो सामान्यतया दो नगाड़े एक साथ बजाए जाते हैं, दो नगाड़े एक साथ बजाए जाते हैं। कितने, दो नगाड़े। अब दो में एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, जिनमें एक छोटा नगाड़ा तथा एक बड़ा नगाड़ा होता है। तो इसको दो व्यक्ति बजाएंगे फिर, क्या एक ही बजाएगा, अलग अलग बजाता है क्या। तो लिखो एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। और नगाड़ा शकल दिख रही है आपको, कैसा होता है? दिख रही आकृति, मतलब शकल से तात्पर्य। नगाड़े का जादूगर किसे कहते हैं, नोट डालो। रामकिशन सोलंकी को रामकिशन सोलंकी को नगाड़े का जादूगर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट कर लेना इस बात को। रामकिशन सोलंकी को नगाड़े का जादूगर कहा जाता है। देखो माता जी का मंदिर हो चाहे भैरू जी का मंदिर हो, उनमें एक ही बजता है, बड़ा वाला। देखो माता जी और भैरू जी के मंदिर में एक ही नगाड़ा बजता है। देख लिए हैं, देख लो। तो देखो नगाड़े का प्रसिद्ध वादक कौन है फिर, इसका मतलब
रामकिशन सोलंकी, नाम याद रखना, पूछा जाता है कई बार। अब ये भी हमें तो ढोल की लग रही, देखो ये भी ढोल की लग रही थी, ये भी ढोल की लग रही है, ये भी ढोल की, आधी ढोल की यूं नहीं, इनको सबको अलग अलग नाम से जाना जाता है भाई। मृदंग, मृदंग, देखो इसे पंखाबाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अन्य नाम क्या मिलता है इसका, पंखाबाज। तो पंखाबाज वाद्य यंत्र कैसा वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है। लिखो, यह वाद्य यंत्र सुपारी, सुपारी का वृक्ष होता है ना, सुपारी, बड़, बड़ जानते हो, पीपल बड़ जो होता है, बड़ इत्यादि के वृक्षों की लकड़ी को खोखला करके, ऐसा करके, मतलब जैसे माना कि पूरे उसकी बड़ की कोई लकड़ी है पूरी, ये पूरा बड़ की लकड़ी ले ली, काट लिया इसका टुकड़ा, फिर अंदर से क्या करते हैं इसको साफ करते हैं, खोखला करते हैं, और फिर इस दोनों कोनों पे क्या कर देंगे, चमड़ा मर देंगे, और फिर ये रस्सी वगैरह ऐसे बांध देते हैं, डिजाइन वगैरह बना देते हैं, और फिर बजाते हैं इसको। और आजकल तो मशीनें आ गई जो अंदर से आराम से खोखला कर देती होगी, पहले तो दूसरे हाथ से किया जाता था, हाथ से, तो उसमें क्या फिर उसका टूटने की ज़्यादा संभावना रहती थी। आजकल तो ऐसी मशीन आ गई, आपको पता है इस दीवार में डायरेक्ट छेद कर सकते हैं, बिल्कुल दीवार का कोई पार्ट नहीं टूटेगा, केवल वो छेद के जितनी जगह है ना उतनी जगह होगी, जैसे देखो उधर कर रखा वो छेद, बिल्कुल वो का वो छेदा गया छेद। और इतना ही नहीं, आप खिड़की वाला भी आ गया आजकल तो बड़ा, जो एग्जॉस्ट के लिए लगाते हैं ना बड़ा, वो भी आ गया आजकल। और आजकल मकान तो पिलर पे बनते हैं ज़्यादातर, कोई फर्क नहीं पड़ता दीवार का। पहले के जो मकान होते थे वो दीवार पे बनते थे और पट्टियाँ वगैरह रहती थी, तो उसमें क्या छेड़छाड़ करते थे, वो पट्टियाँ टूट जाती थी पहले। आजकल ऐसा सिस्टम, देख लिया। तो वृक्ष कौन सी लकड़ी के बना हुआ रहता है, या तो बड़ की या सुपारी की जो लकड़ी होती है उसको खोखला करके इसको बनाया जाता है, और दोनों ओर चमड़ा मढ़ दिया जाता है। देखो, इसके दोनों ओर चमड़ा मढ़ दिया जाता है। अब ध्यान रखना, इसके दो मुंह हो गए, एक तो इधर हो गया और एक ये हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ बड़ा कौन सा है, इधर वाला कि उधर वाला, ये वाला। लिखो, मादा मत लिखो, नारी लिख लो। लिखो, इसके एक मुंह को नर तथा दूसरे को नारी कहा जाता है। रामकिशन सोलंकी कौन से वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है, नगाड़ा के। इसी प्रकार पूछा जा सकता है, मृदंग के प्रसिद्ध वादक कौन है, या प्रमुख कलाकार कौन है, पुरुषोत्तम दास। कौन है इसके, पुरुषोत्तम दास, ध्यान रखना, पुरुषोत्तम दास, लिख लिया। अब देखो, ये जो वाद्य यंत्र है इसका मुख्य रूप से प्रयोग कहां पर किया जाता है, मंदिरों में। लिखो, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से मंदिरों में किया जाता है। अब देखो, डमरू से थोड़ा बड़ा क्या कहलाता है, डेरू, और डेरू से थोड़ा छोटा क्या कहलाएगा, डमरू। तो लिखो डमरू। देखो, ये तो है डेरू, ये तो कौन सा है, डेरू है, और ये कौन सा है, डमरू। इसको हाथ से बजा सकते हैं आराम से, है ना। देखो डमरू, और डमरू का भी छोटा रूप होता है डुगडुगी। क्या आता है, डुगडुगी। और लिखो, देखो, ये शिव भगवान का वाद्य यंत्र है। किसका है, शिव जी का।
शिव जी का वाद्य यंत्र है। अब देखो, इस वाद्य यंत्र को ज्यादातर कौन बजाते हैं? मदारी। मदारी बजाते हैं मुख्य रूप से। देखो, इसे अधिकतर मदारी लोग बजाते हैं। देख लिया? इसके छोटे रूप को ही डुगडुगी कहते हैं। इसके छोटे रूप को ही डुगडुगी कहते हैं। इसके छोटे रूप को ही क्या कहते हैं? डुगडुगी कहते हैं। अब देखो, इसके दोनों ओर क्या मड़ा हुआ है? चमड़ा। देखो, इसके दोनों ओर चमड़ा मड़ा हुआ रहता है। और बीच में क्या बंधी रहती है? एक रस्सी जिसपे गांठ लगी हुई रहती है ना। गांठ से तो आवाज आती है, उधर जाके भिड़ता है वो। हाँ, लिखिएगा। इसके दोनों और चमड़ा मड़ा हुआ लेता है, ये तो लिख लिया ना। लिखो, इसके बीच का भाग पतला होता है। बीच वाला भाग पतला होता है ना, यहाँ से बीच का भाग पतला होता है, तथा उसी भाग पर दो गांठ वाली रस्सियां बंधी होती है। दो गांठ वाली रस्सियां बंधी हुई रहती है, जो कि, सुनना, इसको यूं पकड़ेंगे, यूं पकड़ के करते हैं ना इसे, जो कि कलाई के हिलाने पर चमड़े पर जाकर पड़ती है। रस्सियां कहाँ, रस्सियों की जो गांठ है वो जाकर कहाँ पे पड़ती है? चमड़े पे जाकर पड़ती है, और उससे आवाज उत्पन्न होती है। देखो, ताशा वाद्य यंत्र। ताशा, देख लिया? लिखिएगा। ताशा वाद्य यंत्र देखा कभी? किस पर बना, कैसे, किस पर बनता है, मतलब कैसे बनाते हैं इसको? हाँ, लिखो, इसे चपटे कटोरे पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। किसकी खाल मढ़ी जाती है? बकरे की। वो बड़ा वाला होता है, मुझे लग रहा है शायद छोटा वाला नहीं होता, बड़ा। लकड़ी से बजाते हैं पर इसको तर 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 जोर से बजाते हैं वो। जोर से बजाते हैं ना वो, मुस्लिम लोग ज्यादा बजाते हैं ताजियों के समय। लिखिएगा। लिखो, ये गम में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। मुख्य रूप से मतलब उस मुसलमानों का जो गम वाला त्योहार है उस पर बजाते हैं। ये गम में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। इसे लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। देखो, ये वाद्य यंत्र मुस्लिम संप्रदाय में अधिक प्रचलित है। इसकी आकृति प्रात की भांति होती, प्रात होती है ना, इसकी आकृति प्रात नुमा होती है। देखो, ताजिया निकालते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो, जब ताजिया निकालते हैं ना मुहर्रम के दौरान, तो उस समय पूछा जाता है कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो लिखो, ताजिया निकालते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
लिख लिया? देखो, दोसा वाद्य यंत्र, कौन सा? दोसा वाद्य यंत्र, दोसा वाद्य यंत्र, लिख लिया? अब देखो, दोसा वाद्य यंत्र को कब और कैसे कहाँ बजाते हैं मैं बताता हूँ। जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा, घोड़े के दोनों तरफ ऐसे दो वाद्य यंत्र लगा दिए जाते हैं। जैसे नगाड़ा होता है ना, नगाड़ा उस टाइप का होता है, दोनों तरफ लगा देते हैं, फिर डंडे से बजाते हैं इसको। लिखो, घोड़ा होता है, घोड़े के ऊपर बैठ जाए कोई भी सवारी बैठ जाएगी, और घोड़े के दोनों तरफ लटका देते हैं इसको, लटका कर फिर बजाते हैं। वो ही बजाता है। नीचे नीचे वाले थोड़ी बजाएंगे, साइड में एक एक लटका देते हैं, मतलब उसमें जैसे घोड़े पे बैठा है ना, वो साइड में लटका देते हैं, फिर बजाता रहता है उसको। तो मुझे लग रहा है घोड़ा भी भागेगा फिर तो तेज। लिखो, इसे घोड़े पर दोनों तरफ रखकर लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। इसे घोड़े पर दोनों तरफ रखकर लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। देखो, ये आम या फ्रास की लकड़ी का बना हुआ रहता है। लिखो, यह वाद्य यंत्र आम या फ्रास की लकड़ी के घेरे पर भैंस की खाल मढ़कर बनाया जाता है। भैंस की खाल मढ़कर बनाया जाता है। देख लिया? अब देखो, ये वाद्य यंत्र दुर्गों में बजाया जाता है। दुर्ग होते हैं ना, दुर्ग, किले। देखो, ये वाद्य यंत्र दुर्ग, ब्रैकेट में किले, तथा बड़े मंदिरों में बजाया जाता है। कहाँ बजाते हैं? बड़े मंदिर होते हैं ना। लिखो, धोसा वाद्य यंत्र की आकृति नगाड़े से मिलती जुलती होती है। इसकी समान होती है, नगाड़े के समान। वो घोड़ा वैसे आराम से चलता है, धीरे धीरे दूसरे पकड़ के चलाते हैं उसको कई बार, है ना। एक आदमी बैठ रहता है, वो बजाता रहता है धीरे धीरे धीरे। देखो विद्यार्थियों, एक कढ़ाई जानी, कढ़ाई, कढ़ाई देखी, बड़ी शादी ब्याह में देखी होगी कढ़ाई। इतना बड़ा एक वाद्य यंत्र होता है जिसके ऊपर भैंस की खाल को मढ़ दिया जाता है, मतलब उस चमड़े को मढ़ दिया जाता है, फिर उसको बजाते हैं, तो उसको बोलते हैं दमामा। क्या बोलते हैं? दमामा। देखो, नीचे कढ़ाई दिख रही है आपको पूरी, और इसको ऊपर पूरा खाल मढ़ रखी है। अब हल्की खाड़ तो मढ़ नहीं सकते, थोड़ी भारी खाल मढ़नी पड़ेगी इस पर। मतलब इसके ऊपर वो कर रखी है, चढ़ा रखी खाल, कौन सी? भैंस की खाल, और फिर बजाते हैं इसको। देखिएगा, दमामा। अगला वाद्य यंत्र कौन सा है? दमामा। देखो, ये कढ़ाई के आकार का लोहे का बना हुआ बड़ा नगाड़ा होता है। ऐसा होता है एक प्रकार से नगाड़ा ही, लेकिन बहुत बड़ा है ना। बड़ा नगाड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, लोहे की कढ़ाई के आकार का होता है कम से कम। देखो, इसे टामक के नाम से भी जाना जाता है, टामक। इस नाम से जाना जाता है इसको, टामक। हाँ, तो इसी का ही थोड़ा बड़ा रूप हो जाता है, टामक, ये कहते हैं। लिख लिया?
लिखो, खाल वाली बात लिखा दी कि इसके ऊपर भैंस की खाल मड़कर बनाया जाता है। क्या लिखा आप लोगों ने? नहीं, उससे पहले क्या लिखा था? लोहे का बना होता है जिस पर भैंस की खाल मड़कर बनाया जाता है। ये तो आकृति देखकर भी बता सकते हो आप, लेकिन वहां आकृति कहाँ दिखेगी अगर आप नहीं बनाओगे तो भैंस की खाल मड़ी जाती है इस पर। देखो, जो छोटे वाद्य यंत्र होते हैं ना, जिन पर मतलब चमड़ा मढ़ने की आवश्यकता होती है, तो ज्यादातर उसमें बकरे का मड़ा जाता है। और जो बड़े होते हैं उनमें भैंस या भैंसा का जो बकरा वो खाल को मढ़ते हैं। बकरे का जो खाल होती है ना, मेरी बात सुनना, ये चमड़ी होती है, इसको बाद में क्या करते हैं, अलग अलग साफ करते हैं बिल्कुल ऐसे। और साफ करके बहुत मजबूत होती है, पहले सुखाते हैं, फिर वापस उसको कुछ छिड़कते हैं और केमिकल वगैरह डाल डूल के बिल्कुल मजबूत करते हैं उसको, कूटते हैं बुरी तरह। नहीं तो ऐसे तो ढोलक बजाते यूं फट देने से फट जाए वो, और कहीं की फट भी जाती है ना। ये ढोलक होती है जो उस पर ज्यादा डंडे मारते जोर जोर से, तो वो फट भी जाती है कई बार, उसका एक लिमिटेड है। अब उस पर आप जबरदस्ती लोहे का मारोगे, जो कह रखा भाई इस पर लकड़ी का मारनी है आपको, और वो भी कोई तीखी माखी नहीं होनी चाहिए, वो भी गोल टाइप में होनी चाहिए। लिख लिया क्या लिखा है? भैंस की खाल से मड़ा जाना था, ठीक है। और इसे युद्ध के दौरान बजाया जाता है। देखो, इस वाद्य को या इस वाद्य यंत्र को युद्ध के वाद्य यंत्रों के साथ बजाया जाता है। युद्ध शुरू होने से पहले आवाज आती ना इसे, धूम धूम, आती ना इसे, और वो पू पू भी बजाते हैं। लिखो, कुंडी। कुंडी वाद्य यंत्र। कुंडी वाद्य यंत्र, सुना कभी इसका नाम? लिखो, इसे मिट्टी के छोटे बर्तन के ऊपर, इसे मिट्टी के छोटे बर्तन के ऊपरी भाग पर खाल मढ़कर बनाया जाता है। लिखो, इसे मांदल और थाली के साथ बजाया जाता है। मांदल वाद्य यंत्र होता है ना, और थाल या थाली, थाल वाद्य यंत्र, इनके साथ बजाया जाता है। मतलब मांदल और थाल की संगत में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कुंडी। देखो, अब सामान्य जनता इसको नहीं बजाती, ग्रासिया जनजाति है ना, वो लोग बजाते हैं इसको। ग्रासिया जनजाति में बजाया जाता है। कौन सी जनजाति में प्रमुख रूप से बजाते हैं इसको? ग्रासिया जनजाति वाले बजाते हैं। लिख लिया? अगला लिखो विद्यार्थियों, घेरा। घेरा वाद्य यंत्र। देखो, इसे भी डप की तरह ही, डप बजाते हैं डप, इसे भी डप की तरह ही चमड़े को मढ़कर बनाया जाता है। चमड़े को मढ़कर बनाया जाता है। देखो, इसे होली के अवसर पर बजाते हैं। कब बजाते हैं? होली के अवसर पर बजाया जाता है। और इसकी आकृति अष्टभुजाकार होती है। कैसी होती है? अष्टभुजाकार होती है। इसकी आकृति अष्टभुजाकार होती है। इस क्लास में गुजर कौन कौन है? गोठ जानते हो? गोठ किसे कहते हैं?
गोट किसे कहते हैं? हैं? गोट जगह है? नहीं, जगह मत बताओ, मतलब गोट किसे कहते हैं? ढाक वाद्य यंत्र का नाम सुना? ढाक नहीं सुना? काहे की गुजरो तुम? ऐसा होता है, मंदिरों में होता है, ध्यान रखना। मतलब ढोल की जैसा ही होता है, लेकिन ढाक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ढाक। जाते हो देखा करो थोड़ा बहुत मंदिरों में कोई पुराने वाद्य यंत्र रखे रहो तो। ढाक वाद्य यंत्र। लिखो। डेरू होता है ना, डेरू। उसकी देख, डेरू बीच में से बहुत मतलब यूं दबा हुआ रहता है, लेकिन ऐसे ये दबा हुआ नहीं रहता, बीच में स्पेस नहीं रहता। लिखो, यह डेरू के समान होता है। डेरू के समान होता है। किसके समान होता है? डेरू के समान होता है। लिखो। इस वाद्य यंत्र को गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा गोट गाते समय पैरों पर रखकर बजाया जाता है। मतलब यूं बैठ जाते हैं या पैरों पे रखते हैं फिर बजाते हैं, टक 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 ऐसे। टक टक नहीं, मतलब डप डप। हर कोई नहीं बजा सकता है। पहली बात तो दोनों पैरों को फोल्ड करके हर कोई बैठ ही नहीं सकता। बुजुर्ग लोग हैं ना, वो बजाते हैं इसको। गोट गाते समय हर कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है ना। जैसे हमारे गांव के उधर जैसे गुर्जरों का एक मंदिर है, हीरामन जी का जो मंदिर होता है ना, वहाँ पर। तो वहाँ पर ये जो गुर्जर जाति के लोग होते हैं, ये बैठते हैं सारे लोग, अगर वो रसिया टाइप में ऐसे गाते हैं ना, मतलब एक प्रकार से गुर्जर समाज के जो गीत होते हैं या धार्मिक जो गीत होते हैं, भजन होते हैं, उनको गाते समय इसका इसको प्रयोग किया जाता है, ये कह सकते हो। अब आपने तो एक का ही नाम सुन रखा, जंतर का। इसका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों में प्रसिद्ध है ज़्यादातर। लिखिएगा, ये वाद्य यंत्र कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र में बजाया जाता है, इसलिए अजमेर वालों को पता नहीं है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्रों में बजाया जाता है। अब हमारा तो क्या, जैसे जिला कोटा के टच में पड़ जाता है ना, तो उधर के लोग भी फिर इसका प्रयोग करते हैं। हीरामन जी के मंदिर में देखा मैंने। डफ थोड़ी लिखाया था आपको, डफ। हीरा डफ। ये लोहे का ही होता है इधर, है ना। ये किसी चादर होती है, लोहे की चादर होती है। लोहे की चादर पे ही फिर इधर खाल मर दी जाती है। देखिएगा, यह वाद्य यंत्र कौन सा? डफ। यह वाद्य यंत्र लोहे के गोल घेरे पर बकरे की खाल या चमड़ी चढ़ाकर बनाया जाता है। इसमें जो डिजाइन और बना रखी है ना, बना रखी डिजाइन, ये इधर पूरा बकरे की खाल है ये।